था इस देश में जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है? ये कोई बता सकता है? क्या और कोई भगवान था? ये बाबा साहब भगवान है हमारे। उन्होंने विचार दिया, अधिकार दिया, सम्मान दिया, लेकिन उसके एवज में हम तो कोट पैंट पहन लेते हैं, बैंक बैलेंस अपना करने लगते हैं, बच्चों को पढ़ाने लगते हैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, रिटायरमेंट के बाद में भी नाती पोते में व्यस्त हो जाते हैं, पेंशन का मजा लेते हैं, नौकरी में रहते हैं तो व्यस्त रहते हैं। जरा महसूस करो, क्या आरक्षण इसीलिए दिया गया था? कितने लोग अपने कर्तव्य को निभाते हैं? मुश्किल से 1 या 2% लोग। और कुछ लोग कर्तव्य निभाते हैं इस तरह से कि अपना संगठन बना करके, अपने खुशी के लिए। ये जो छोटे छोटे संगठन हैं, मैं नहीं कहता कि छोटे संगठन न बने, लेकिन छोटे संगठनों ने जितना नुकसान हमारे समाज को पहुंचाया है उतना शायद दूसरों ने भी नहीं पहुंचाया। छोटे संगठन बनाओ, लेकिन बड़े संगठन से भी जुड़ जाओ। 1 करोड़ संगठन बन जाए और हर गली मोहल्ले में अपने कर्म कांड करें, अपना कार्यालय खोलें, अपने सूत्री अपने मांगों को लेकर के चर्चा करें। वो दबाव नहीं बन सकता जो दबाव लाखों लोगों को इकट्ठा करके रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पर बनाया जा सकता है। यह समझना पड़ेगा। और आज जब निजीकरण हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा तेजी से लागू की जा रही है, आउटसोर्सिंग हो रही है, लगभग आधा आरक्षण समाप्त हो गया है। हम कैसे अम्बेडकराइट हैं, कैसे हमारी एक्टिविटीज हैं कि हमें जो मिला वह भी नहीं बचा पा रहे हैं। आगे की भागीदारी लेने की तो बात बड़ी दूर की लगती है। इसके लिए जिम्मेदार इन पढ़े लिखे कर्मचारियों को ही मैं ज्यादा मानता हूं, नेताओं को कम मानता हूं। मैंने निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए जो बिल पेश कर दिया, कितना समर्थन मिला भाई हमारे लिए। एक एमपी ने अपना काम कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि हमारे नेता गूंगे बहरे हैं। मैं मानता हूं गूंगे और बहरे हैं, लेकिन जो बोल रहा है उसका कितना साथ दिया समाज ने, कितना साथ दिया समाज ने। कोई मौका नहीं होता, कोई मौका नहीं चूकता जब मैं समाज की आवाज को न उठाऊं, लेकिन क्या उसके अनुपात में हमें साथ मिल रहा है? मैं कहता हूं नहीं मिल रहा। अगर मिलता तो जिस तरह से पटेल भाई लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के गुजरात को बंद कर दिया, जाट भाई हरियाणा में सेना को फेल कर दिया, और मराठा भाई जो महाराष्ट्र में 20-20, 25-25 लाख की संख्या में इकट्ठा होकर के सरकार को चुनौती दिया। क्या ऐसी ताकत हमें मिली है? नहीं मिली। साथियों, एक बात मैं और कहूं कि नेताओं से भरोसा मत करो। 70 साल आपने इंतजार किया है, अब इंतजार मत करना। जो जाट भाई हैं, जो पटेल समाज के लोग हैं,
उनसे सीखो। ये नेता लोग नौकरी जिसकी कर रहे हैं सुनेंगे उनकी, आपकी नहीं सुनेंगी। जब आपकी नहीं सुनेंगे तो क्या आप इंतजार करोगे अपनी बर्बादी का? अपनी बर्बादी का इंतजार करोगे? जब नहीं करना चाहते, करोगे क्या? नहीं करना चाहते हो तो जिस तरह से जाट भाई, वो ये तो नहीं कहता कि ओम प्रकाश चौटाला जाट नेता है, भूपेंद्र हुड्डा जाट नेता है, वो क्या कर रहे हैं? वो समाज लड़ता है। उसी तरीके से इन कर्मचारी और अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि अब आप लड़ना सीखो, आप लड़ने के लिए खड़े हो जाओ। अब इंतजार मत करो इन नेताओं का, ये किसी और की नौकरी करते हो, करते रहें। टिकट देने वाले आप नहीं, नोट तो आप नहीं देते, वोट आपके कहने से नहीं पड़ता, तो सुनेंगे आपकी। और एक विधानसभा में 40-50 लोग होते हैं जो एमएलए बनने की कतार में होते हैं। क्यों कोई पार्टी जो दलितों की लड़ाई लड़ने वाली है, लड़ने वाला है, उसको टिकट देगा? वो पार्टी उसको टिकट देगी जो आवाज न उठाए। इसलिए जब आप जानते हैं कि ऐसे लोगों को टिकट देकर के जिताया जाता है जो आवाज नहीं उठाएंगे, तब इंतजार क्यों करते हो? क्यों भरोसा उनसे करते हो? क्यों आशा उनसे करते हो? इसमें मैं आपकी गलती देखता हूं, समाज की गलती देखता हूं, उनकी गलती नहीं देखता। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये जो जातिवाद है दलितों के अंदर, अगर एक ब्राह्मण जातिवाद जात पात करे हमारे साथ, एक राजपूत जात पात करता है, बड़ा तकलीफ होता है। जब हमारा प्रमोशन रोकता है, पोस्टिंग खराब होती है, मारपीट करता है, तब तो हमें बड़ा खराब लगता है। और जब हम आपस में जात पात करें तो ये अच्छी बात है, तो ये भी तो खराब लगना चाहिए। कोई वाल्मीकि संगठन, कोई खटिक संगठन, कोई चाटो संगठन, कोई धनगर संगठन, और आपस में जात पात करते हैं, तो जो ये भी जात पात है। और अगर एक राजपूत भाई अत्याचार करता है तो जाति के विधान के तहत ही करता है। अगर वो जातिवाद खराब है तो ये भी जातिवाद खराब है। अतः बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलोगे तो मिट जाओगे, ये बात मेरी याद रखना, और मिट रहे। जात पात करते पढ़े लिखे लोग जाते, इसके वजह से हमने संसद में प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल तो इंट्रोड्यूस कर दिया है, लड़ नहीं पा रहे क्योंकि जात कहीं न कहीं रोक रही है। ये संगठन छोटे छोटे जो बने हुए वो रोक रहे हैं। ये जो समर्पण होना चाहिए वो नहीं है, वो कहीं रोक रहे हैं। इसके ऊपर उठने की आवश्यकता है। मैंने 2-4 मांगे नहीं उठाई हैं। 1946 में चमार रेजिमेंट हुआ करता था, लेकिन चमार रेजिमेंट को खत्म कर दिया, यह कहते हुए कि तो जात के आधार पर बना हुआ रेजिमेंट है। तो मैं पूछता हूं कि राजपूत रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट क्यों चालू रखा गया? क्या उससे जातिवाद नहीं बढ़ता है? इसलिए चमार रेजिमेंट फिर से चालू किया जाना चाहिए। वाल्मीकि रेजिमेंट भी चालू हो, धनगर रेजिमेंट भी चालू हो, खटिक रेजिमेंट भी चालू हो, माला मादिगा रेजिमेंट भी होना चाहिए, मातंग रेजिमेंट भी होना चाहिए, सतनामी रेजिमेंट भी होना चाहिए। जब जातियों के नाम पर सेना में भागीदारी है तो हमें तो भागीदारी
ज्यादा चाहिए, इसलिए हमारा रेजिमेंट तो होना ही चाहिए। यह भी मांग मैंने संसद में उठाई। क्या इस तरह की मांग कभी उठी है? आपने सुना है कहीं? नहीं सुना है। और इसके अलावा हमने एक और मांग उठाई। साउथ अफ्रीका की सरकार ने क्रिकेट के अंदर आरक्षण किया है कि क्रिकेट के टीम में कम से कम 6 अश्वेत लिए जाएंगे। उसी तर्ज पर हमने भी यह मांग किया है कि यहाँ जो दलित आदिवासी हैं, आबादी के अनुपात क्रिकेट में उनको भी कोटा दिया जाए, उनको भी जगह दिया जाए। मेरा पूरा विश्वास है, एक 25 करोड़ दलितों आदिवासियों में अगर टैलेंट की तलाश की जाएगी तो मेरा ख्याल है कि भारत ओलंपिक के गोल्ड मेडल भी जीतेगा, कॉमनवेल्थ गेम भी जीतेगा और क्रिकेट में भी कोई मुकाबला नहीं हो पाएगा। सिफत इस बात का है कि अवसर मिले, सिफत इस बात का है कि टैलेंट खोज करके उसको इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। हम कोई मेरिट पर समझौता की बात नहीं कर रहे। साथियों, जो ये पार्लियामेंट की मेरी स्पीच है, 1-2 लाख से ज्यादा छापी गई। मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ मेरे कार्यालय के मौर्य सेक्रेटरी हैं और साथी हैं, इन सबको ये वितरित करेंगे, इसको लेके जाएं और पढ़ें और ये क्या क्या मुद्दे अभी तक उठाए हैं और इन मुद्दों को मनवाने के लिए, इन डिमांड्स को मनवाने के लिए ये संघर्ष का हथियार बनना चाहिए। मैंने कहा मीडिया के साथी कुछ जाना चाहते हैं, थोड़ी देर और बोलना चाहता हूं। अगर आ जाए तो हम कर सकते हैं। थोड़ा आपने कई दिनों तक समय दिया है, कोई तमिलनाडु से चल करके, यू हैव स्पेंड डेज एंड आवर्स, दिल्ली से चल करके पूरा, तो थोड़ी देर के लिए आप शांति का दान देंगे। जाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं, न जाएंगे न उठेंगे। 10 मिनट में, आधा घंटा में अगर उठ के चले गए तो कोई फायदा नहीं होगा, और रह गए तो फायदा जरूर होगा। हम अपनी ताकत को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए मैं जानता हूं सुबह से आए हैं। ये नीली, जिन्होंने नीली टोपी नहीं पहना अभी भी पहन ले। ये नीला रंग किसका है जानते हैं आप? रंग है। और परिसंघ ने नीला रंग अपनाया है और परिसंघ की टोपी पर क्या लिखा है? आरक्षण बचाओ। अब हमें भारत को नीलामय करना है। क्या करना है? इसलिए इस टोपी को घर तक पहन करके जाना। बड़ी दूसरे की टोपी पहनते हो, पहनो। बड़ा नारा लगाते हो दूसरे का, लगाओ। दरी भी बिछाते हो, लगाओ। थकते नहीं। 20-20, 25-25 साल जिंदगियां बीत जाती हैं। अब परिसंघ या अपना भी टोपी पहनना आदत डाल लो और एक टोपी पहन करके कोशिश करना कि पूरे देश में दिखाई पड़ना, पूरे देश में दिखाई पड़ना। दूसरे के पहनने में शर्म नहीं आती तो इसको भी पहनने में शर्म नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है। इसलिए यह संकल्प यह भी है कि आज के बाद जब भी अवसर मिले
ये नीली टोपी परिसंघ की पूरे देश में दिखाई पड़नी चाहिए। इसका एक प्रचार प्रसार होगा और भारत को नीलामय बनाने का मतलब समता मूलक समाज की स्थापना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का भारत, सपनों का भारत, जाति विहीन समाज, खुशहाल समाज, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र। कुछ लोग श्रेष्ठ राष्ट्र का, एक राष्ट्र का नारा देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी आबादी को अगर आप भागीदारी नहीं देंगे, क्या एक श्रेष्ठ भारत हो सकता है? एक भारत हो सकता है? बाबा साहब ने कहा था कि कास्ट एंटी नेशनल है, अनकास्ट इज एंटी नेशनल एलिमेंट। इसलिए अंबेडकरी समाज से भारत को महान बनाया जा सकता है, विश्व शक्ति बनाया जा सकता है। भारत को क्या बनाया जा सकता है? विश्व शक्ति बनाया जा सकता है। और बिना कोई भी राष्ट्र बिना पढ़े लिखे विश्व शक्ति नहीं बन सकती है। तो मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि अनिवार्य शिक्षा तो लागू कर दिया, सारे राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से, कि बिना एजुकेशन कोई राष्ट्र ग्लोबल पावर नहीं हो सकता। इसलिए भारत को जल्दी से जल्दी भारत के अंदर समान शिक्षा लागू होना चाहिए। या हो चपरासी का बेटा राष्ट्रपति का, समान शिक्षा जब तक नहीं लागू होगा ये ग्लोबल पावर नहीं हो सकता। आज सफाई कर्मचारियों का इतना ज्यादा शोषण है, रोड है, ठेकेदारी प्रथा, और हमने एक आवाज, और कल सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि चाहे वो चपरासी हो, टीचर हो, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा शोषण है। ठेकेदार या कंपनियां कैश में जब भुगतान करती हैं तो आधा कैश रख लेती है। तो भारत सरकार ने अगर ऐसा प्रावधान किया है कि अब चेक से ही पेमेंट किया जाएगा, तो इसका हम स्वागत करते हैं। इससे हमारा समाज, दलित आदिवासी समाज को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो एक चूसने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं, उसके ऊपर रुकावट लग सकती है। साथियों, एक इत्तेफाक की बात है, डिमोनेटाइजेशन चल रहा है, और उसी समय इत्तेफाक की बात है कि सोशल मीडिया में परिसंघ सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा है। किसी ने कहा कि परिसंघ इस समय सोशल मीडिया में किसी भी दलित संगठन से देश में आगे गया है और आगे जा रहा है। इसका यह मतलब है कि आज से नहीं, 2 साल 3 साल से हमारा चिंतन चल रहा है कि हम फेसबुक से बात करें, हम व्हाट्सएप से बात करें, हम ऐप पर अपनी बात रखें, हम अपना ईमेल से बात करें। ये बहुत दिनों से चल रहा है, और डिजिटल बनाएं, जो कि हम लोगों की बात कभी कभार मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है। आज भी देखना है कि मीडिया के भाई कि साल की ये सबसे बड़ी रैली दिल्ली में होगी, कितना अखबार में कल निकलता है, कितने चैनल हमें कवर करते हैं। हर बार जब हम रैली करते हैं, हमारे लोग तड़प तड़प के रह जाते हैं, कलप जाते हैं। दूसरे दिन अखबारों में कहीं छोटा मोटा दिख जाता है।
कहीं कितना तकलीफ से गुजरना पड़ता है। कहीं ऐसा लगता है जैसे कि हम इस देश के नागरिक ही ना हो। मैं जानता हूं कि मुंह सूख जाता है, दूसरे दिन मुरझा जाता है, कि जैसे हमारे ऊपर हमें कोई थप्पड़ से मार देता है। क्योंकि पूरे देश में जो लोग नहीं आ पाए टेलीविजन खोल करके बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं कि हमारी खबर आती है कि नहीं आती है। यहां तो खबर आ जाती है, एक कोई गाली दे दे, चुटकुला सुना दे, उसी की खबर आ जाती। एक दुकान में खड़ा होकर के खोमचा एक चाट खा ले, वो खबर आ जाती है। लेकिन हम लाखों की संख्या में जुटते हैं, करोड़ों की भावना लेके आते हैं, वो खबर नहीं बनती है। उम्मीद है कि इस बार खबर बनेगी, उम्मीद ही कर सकता हूं। नहीं, हमें अपने ऊपर भरोसा करना है, अपना मीडिया पैदा करना है, अपना फेसबुक पैदा करना है, अपना इंटरनेट पैदा करना है, अपना व्हाट्सएप से बात हमें करना है और एसएमएस के जरिए बात करना है। क्योंकि इसके बगैर हम आगे अपने आंदोलन को नहीं चला सकते हैं। हम चाहें अगर लाखों करोड़ों को इकट्ठा करना, तो माध्यम सोशल मीडिया ही बनाया जा सकता है। ये हमारे लिए वरदान के रूप में आई है, हम गरीबों के लिए वरदान के रूप में आई है। 1500 रुपए हमारे पास नहीं है कि हम चैनल चला लें, 100-200 करोड़ हमारे पास रुपया नहीं है कि हम डेली न्यूज़पेपर चला सके, लेकिन सोशल मीडिया हम चला सकते हैं। एक मोबाइल की जरूरत होती है और कुछ भी नहीं। इसलिए मैं इसके बारे में कुछ आपसे आज संकल्प लूंगा कि आज संकल्प लेके जाए कि आपका भरोसा, आपका हथियार, आपकी ताकत, आपकी खबर सोशल मीडिया ही होगी। मंजूर है? सोशल मीडिया है। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कराना चाहूंगा आपको। जिनके पास मोबाइल हो, मोबाइल खोल लें। जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल खोल लें। facebook.com पर जाइए। जा रहे हैं? facebook.com पर जाइए। गए? ऑल इंडिया परिसंघ खोजिए। ऑल इंडिया परिसंघ मिला। ऑल इंडिया परिसंघ मिला। आप लाइक कर दीजिए, बटन दबा करके, लाइक वाली बटन। फिर से कह रहा हूं, फेसबुक पर जाइए, facebook.com, फिर ऑल इंडिया परिसंघ होगा। ऑल इंडिया परिसंघ खुल गया। अब लाइक कर दीजिए, लाइक वाली बटन दबा लीजिए। हो गया? लाइक की बटन दबा लीजिए। फेसबुक का पेज ओपन करिए। ऑल अलग है, इंडिया अलग है, परिसंघ अलग है। परिसंघ खुल गया? खुला आप लोगों का? लाइक कर दीजिए। अब हम आगे चलते हैं। ट्विटर का, आज ट्विटर पर हो सकता कभी आप ही ऐसा ट्विटर पर ट्वीट कर दें कि पूरा दिन वही खबर चले। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ। हमने कहा उसेन बोल्ट का जो ट्रेनर था, जो जमैका वाला, वो गरीब था, उसके पास कैलोरीज एनर्जी का इतना पैसा नहीं था कि पूरा डाइट वो लेता। उसके टीचर ने कहा कि कोई चिंता करने की बात है, दोनों वक्त बीफ खाओ। और बीफ खाने लगा, 9 गोल्ड मेडल लिया। उसको मैंने ट्विटर पर लिखा, मीडिया ने कहा कि उदित राज ने कहा कि बीफ खाओ। अरे खाना पीना व्यक्ति की आजादी है।
किसी के ऊपर खाने पीने की पाबंदी हम नहीं लगा सकते। पूरा दुनिया में वही चलने लगा, इसलिए तो ट्विटर भी बड़े काम का है। तो ट्विटर पर जाइए, उसमें प्रेस करिए ऑल इंडिया, सर्च करिए, हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। अरे बड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल। अरे हर्षराम जी आप तो हर्षमेश जी आप तो कर ही सकते। ये बड़े मुश्किल के, ये बड़ी सरल डिवाइसेस हैं, ये बड़ी सरल डिवाइसेस है।